हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम दशमलव संख्याओं की तुलना से बड़ा, से छोटा और बराबर के चिन्हों के माध्यम से करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम थोड़ा कठिन स्तर के प्रश्नों को लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा 53.05 और 53.5। इसमें हमें तुलना करके बतानी है कि कौन सी संख्या बड़ी है और उसी के हिसाब से हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप चिन्हों के नाम से कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी संख्या से बड़ी है, कौन सी से छोटी है, या कौन सी संख्या से बराबर है, तो उसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे उसको लगाएंगे। मान लीजिए हमारी एक तरफ संख्या है 1 और दूसरी संख्या है हमारी 2। तो जाहिर सी बात है 2 हमारी संख्या बड़ी है। तो जब 2 संख्या बड़ी है तो हमारा ये खुला हुआ मुंह इधर होगा, 2 की तरफ हो जाएगा। जो संख्या बड़ी होगी ये जो खुला हुआ मुंह उधर ही हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी संख्या 2 इधर हो गई और 1 इधर हो गया। तो अब ये संख्या हमारी 2 बड़ी हो गई। तो अब खुला हुआ मुंह किधर होगा, 2 की तरफ होगा, बिल्कुल इस प्रकार। तो आइए अब अपने सवाल पर लौटते हैं। पहली संख्या में हमारा क्या है, पहले हमारा दशमलव के पहले 53 है और दूसरी संख्या में भी हमारा दशमलव के पहले 53 है। तो क्या हुआ, दोनों संख्याओं के मान तो बराबर दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या को देखते हैं। अगर दशमलव के पहले की संख्याएं बराबर हैं तो हम दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं। तो यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा 5 है। तो जाहिर सी बात है कि 5 हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ हमारा जो खुला हुआ मुंह होगा दूसरी संख्या की तरफ होगा, यानी कि इसमें जो हमारा 53.5 है यह संख्या हमारी बड़ी है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में है 48.32 और 48.32। तो ठीक इसमें भी उसी प्रकार पहले हम दशमलव के पहले की संख्या को देखते हैं। यहाँ हमारा दशमलव के पहले है 48 और दूसरी संख्या में भी हमारा दशमलव के पहले 48 है। तो दोनों संख्याएं तो बराबर हो गई। तो अब हम दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद हमारा 3 है और दूसरी संख्या में भी हमारा दशमलव के बाद 3 है। तो यहाँ भी बराबर हो गए। तो अब हम अगली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद हमारा 3 के बाद 2 है और यहाँ 3 के बाद हमारा 2 है। तो ये भी संख्याएं बराबर हो गई। तो जब दोनों तरफ की पूरी संख्याएं बराबर हैं, या यूँ कहें कि दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है 63.46 और 63.42। तो इसमें भी ठीक वैसे ही सबसे पहले हम दशमलव के पहले की संख्या देखते हैं। तो पहले प्रश्न में है 63 और दूसरे प्रश्न में भी हमारा 63 है। तो दोनों का मान तो बराबर हो गया। तो अब हम दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद हमारा 4 है और दूसरी संख्या में भी 4 है। तो यहाँ भी दोनों बराबर हो गए। तो अब हम अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या में हमारा यहाँ 6 है और दूसरी संख्या में हमारा 2 है। तो इस प्रकार हमारी जब 6 है तो ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो अब जो खुला हुआ मुंह होगा हमारा पहली संख्या की तरफ होगा और ये जो बंद मुंह है यह दूसरी संख्या की तरफ। तो यहाँ हम जो है खुला हुआ मुंह पहली संख्या की तरफ खींच लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 123.4 और 213.0। इसमें भी सबसे पहले हम तुलना जो करेंगे तो सबसे पहले हम दशमलव के पहले की संख्याओं से करेंगे। तो यहाँ दशमलव के पहले देखते हैं कि 3 अंक की संख्या है और यह भी 3 अंक की संख्या है। तो देखते हैं कि 3 अंक की संख्याएं हैं, यानी कि सैकड़ा तक की संख्या है। तो किसका सैकड़ा का मान सबसे अधिक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सैकड़ा में हमारा 1 है और यहाँ सैकड़ा में हमारा 2 है। तो जाहिर सी बात है कि 2 हमारा ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो दूसरी संख्या है हमारी वो
बड़ी हो गई तो खुला हुआ मुंह किधर होगा? दूसरी संख्या की तरफ होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है हमारा 542.3 और 54.23। तो इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार देखते हैं कि दशमलव के पहले कौन सी संख्या बड़ी है। अगर दशमलव के पहले की दोनों संख्याएं बराबर है तो हम दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दशमलव के पहले ये 3 अंक की संख्या है और ये जो है दशमलव के पहले 2 अंक की संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 अंक की संख्या है तो ये हमारी संख्या बड़ी होगी। जब हमारी पहली संख्या बड़ी है तो हम क्या करते हैं, ये खुला हुआ मुंह हम पहली संख्या की तरफ रखते हैं। तो यहाँ हम जो है खुला हुआ मुंह हमने पहली संख्या की तरफ कर दिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4.204 और इधर है हमारा 42.04। वैसे देखने से तो दोनों ही संख्याएं 4 अंक की लग रही हैं, लेकिन फिर भी इनमें मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर क्या है कि पहली जो संख्या है इसमें दशमलव के बाद दशमलव के पहले 1 अंक है और दूसरी संख्या में दशमलव के पहले हमारा 2 अंकीय संख्या है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारा 4 है और यहाँ हमारा 42 है। तो ये जो 42 है हमारा, ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो खुला हुआ मुंह हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या की तरफ रखेंगे। तो हमने यहाँ खुला हुआ मुंह दूसरी संख्या की तरफ रख दिया। तो ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास प्रश्न हैं जिनसे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, और उसी के हिसाब से आप से बड़ा, से छोटा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये 3 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना समझ में आया। बाकी वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।